नंद बाबा उनके पास में गए और कहने लगे, महाराज मेरे कन्हैया का नामकरण संस्कार करना है। गर्गाचार्य जी कहने लगे, देखो बाबा, मैं नामकरण संस्कार करने के लिए तैयार हूं, परंतु आप एक गड़बड़ करते हैं। आप कोई भी काम छोटा करते ही नहीं, सारे गांव को बुला लेते और सारे गांव को बुलाओगे तो पूजा विधि के अंदर मुझे विक्षेप होगा। और आपका भी पूजा में ध्यान नहीं रहेगा। आजकल हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। घर में वास्तु शांति कराते हैं, सारी दुनिया को निमंत्रण पत्र भेज देते हैं। पंडित जी पूजा करा रहे हैं, पूजा में ध्यान कम, पुण्य वाला आएगा तो आकी व्यवस्था देखो, बारसी वाला आएगा, धुला वाला आएगा, गांव वाला आएगा। और वो भी आ गए तो फिर अर्जुन महाराज नहीं आए, रसोई नहीं बड़ी, मतलब पूजा में ध्यान नहीं रहता है। श्रद्धा और मन से की हुई पूजा ये भगवान को प्राप्त होती है, और दिखावे के लिए और मुहूर्त निकाल करके और अपना नाम और अपना प्रभाव दिखाने के लिए की गई पूजा, इसका कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। उत्सव करना ही है तो दूसरे दिन करो। मैं नहीं कह रहा, गर्गाचार्य जी नंद बाबा से कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे को बता रहा हूं। बाबा आप तो बहुत से लोगों को बुलाएंगे, और लोगों को बुलाएंगे तो सब जगह चर्चा होगी, और सब जगह चर्चा होगी तो कंस तक भी ये बात पहुंचेगी, और कंस तक जब ये बात पहुंचेगी तो वो कन्हैया के भी पीछे पड़ जाएगा और मेरे भी पीछे पड़ जाएगा। तो नंद बाबा कहने लगे, फिर क्या करें? बोले आप घर पर उत्सव मत करो, आप तो इस गौशाला के अंदर ही पूजा करवाओ, जिससे यहां कोई आएगा नहीं और अपनी पूजा भी आराम से हो जाएगी। अब पूजा की सब तैयारी हो गई, नामकरण की सब तैयारी हो गई। यशोदा ने गर्गाचार्य की परीक्षा लेनी चाहिए कि इनका ज्योतिष कैसा है। तो कृष्ण को तो दे दिया रोहिणी की गोद में, और बलराम जी को रख लिया अपनी गोद में। और गर्गाचार्य जी से सब पूजा विधि कराने के बाद नाम पूछा गया। तो नाम जब पूछा गया तो गर्गाचार्य जी कहने लगे कि नंद जी, रोहिणी की गोद में बैठा हुआ पुत्र तुम्हारा है, और यह हमेशा रंग बदलता है।
इस बार इसने श्याम वर्ण धारण किया है और यह सभी को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। जो सभी को अपनी ओर आकर्षण करे वही कृष्ण है। इसका नाम कृष्ण होगा। इसके सभी जन्माक्षर बड़े अच्छे हैं। इसके 5 ग्रह उच्च के हैं, 8 ग्रह अच्छे हैं, मात्र एक राहु जो है ये बुरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब इतना सुनने के बाद तो नंद बाबा घबरा गए, राहु बुरे स्थान पे, क्या होगा फिर? बोले डरने की कोई बात नहीं है। वैसे जिसके सप्तम स्थान में राहु वक्र दृष्टि से बैठा हुआ होता है, उसकी बहुत सी पत्नियां होती हैं। नंद बाबा बोले फिर तो कोई डरने की बात नहीं, भूत है मेरे घर में, कितनी भी पत्नियां करने दो, मेरे घर में क्या कमी है। जब से लाला आया है घर भरा हुआ ही है, खाली होता ही नहीं है। नंद जी भी कहने लगे महाराज आपकी बात सही है, मुझे भी एक ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया था कि तेरा पुत्र 16,000 रानियों का पति होगा। गर्गाचार्य कहते हैं बाबा और तो मैं क्या कहूं, ये कन्हैया नारायण जैसा है। ये कन्हैया नारायण जैसा ही है। गर्गाचार्य के इष्ट देव है नारायण, इसलिए कहते टाइम सावधानी पूर्वक कह रहे हैं कि ये कन्हैया नारायण जैसा है। कन्हैया नारायण जैसा है अर्थात नारायण को श्रेष्ठ बता रहे हैं क्योंकि वे उनके इष्ट देव हैं। और प्रेम में पक्षपात हो जाता है, इसलिए वे ऐसा कहते हैं। अब कन्हैया ने देखा कि कहीं ये और थोड़ा आगे न बढ़ जाए, इसलिए जैसे शिव जी की खींची थी वैसे गर्गाचार्य की भी दाढ़ी खींची। महाराज नारायण जैसा है इतना ही रखो, कहीं ये मत बता देना नारायण ही है, नहीं तो प्रेम करना छोड़ करके पूजा करने लग जाएंगे। नामकरण संस्कार की विधि पूर्ण हुई। गर्गाचार्य का नियम था कि किसी दूसरे के हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं करते थे। तो माता यशोदा ने दूध ला करके दिया, चावल ला करके दी, शक्कर ला करके दी। गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, यमुना जी पे नहा धो करके आए और रसोई बनाई, खीर बनाई। और उनके पास नारायण भगवान की सेवा थी। उन नारायण भगवान के सामने खीर का कटोरा रखा और अब प्रार्थना नारायण की करने लगे कि हे परमात्मा आपको तो कौन खिला सकता है, आपका ही दिया हुआ सब कुछ है, आइए पधारिए, इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। इतना निमंत्रण दे करके और गर्गाचार्य जी अष्टाक्षर मंत्र का जप करने लग गए।
गर्गाचार्य जी जप में लग गए। इधर कन्हैया सोया हुआ था, उसने सुन लिया कि हे वैकुंठनाथ नारायण आइए, भोग लगाइए, आपका ही दिया हुआ सब कुछ है। कन्हैया ने सोचा नारायण तो मैं ही हूं, वैकुंठनाथ मैं ही हूं, गुरुजी मुझको ही बुला रहे हैं। कन्हैया गया, कटोरा पड़ा हुआ है, हाथ से उठा के खीर खाना चालू कर दिया। इधर गुरुजी की 16 माला पूरी हुई, आंखें खोली तो कन्हैया खीर खा रहा है। गर्गाचार्य चिल्लाने लगे, अरे ओ यशोदा, ये तेरे लाला ने तो मेरा सब भोजन भ्रष्ट कर दिया है। मेरे भोजन को एक वैश्य पुत्र ने हाथ लगा दिया है, इसलिए मेरा भोजन नष्ट हो गया है। मैया ने आकर के लाला को उठाया, डांट लगाई, बोले महाराज गुस्सा मत कीजिए, बालक है, जानता नहीं है आपके बारे में, इसलिए खा लिया होगा, मैं आपको दूसरा दूध ला करके देती हूं, आप फिर से खीर बना लीजिए। गर्गाचार्य ने फिर यमुना जी में स्नान किया, वापस आए, फिर से रसोई बनाई। फिर नारायण के सामने रखा, फिर प्रार्थना की। इधर माता को कन्हैया गोद में खेलते खेलते माया को आज्ञा देता है, माता को नींद लग जाती है। फिर से नारायण के सामने खीर बना के रखी जाती है, फिर से वही प्रार्थना, तदीय वस्तु गोविंदम, आपका दिया हुआ सब कुछ है, आपको मैं क्या दे सकता हूं, आइए महाराज इस खीर का भोग लगाइए। और फिर से जप करने लगे। कन्हैया बोला, फिर से बुलाया, चलो, आ गया, खाने लगा। आंखें खोली तो फिर वही गर्गाचार्य चिल्लाने वाले हैं, और इतने में ही तो कन्हैया ने चतुर्भुज रूप धारण किया। बोल श्रीमन नारायण भगवान की जय। कन्हैया ने सोचा, बेचारे भोले ब्राह्मण को कहां तक भ्रमित करूं। नारायण स्वरूप का दर्शन किया, फिर से कन्हैया छोटा बालक बन गया। अब तो गर्गाचार्य ने कन्हैया को अपनी गोद में बिठाया, खीर का कटोरा हाथ में लिया, कन्हैया खीर खा रहा है। कन्हैया कहता है, महाराज आप भी खाओ ना। गर्गाचार्य जी कहने लगे कि मेरे प्रभु, आप अपने हाथों से खिलाएंगे तो मैं खाऊंगा। कन्हैया ने अपने छोटे छोटे हाथों से खीर उठाई और गर्गाचार्य के मुंह में डाली। गर्गाचार्य ने खाई और उसी टाइम में यशोदा वहां पर आई। यशोदा ने देखा ये क्या हो रहा है, बोले महाराज क्या हो गया। बोले यशोदा मेरे से भूल हो गई, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात नारायण ही है।
अब माता फिर से नारायण न समझ ले, इसलिए कन्हैया कहने लगा, मैया 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 मेरे को है ना गुरुजी ने खील खिलाई। अब माता उसके मोह में तोतली बातों में लग गई और उस बात को भूल गई। गर्गाचार्य जी ने कन्हैया को प्रणाम किया और अपने आश्रम की ओर चल दिए। अब कन्हैया के अंदर सभी गोप बालक गोपियां आदि रोज कन्हैया का दर्शन करती है। कन्हैया सबको प्यारा लगने लगा है। कन्हैया सबको प्यारा लग गया है। एक बार गोकुल में एक नववधू आई, नई बहू आई, जो कन्हैया के दर्शन पाने के लिए बड़ी आतुर थी। उसकी सास उसे वहां जाने नहीं देती थी और आज जब वह जल भरने के लिए यमुना में आई तो रास्ते में श्री कृष्ण का चिंतन कर रही थी। बाकी जुल्फों वाला मनमोहन, मस्तक पर मोर पंखा, हाथों पर बांसुरी, होठों के ऊपर बांसुरी और कानों में मकराकृति कुंडल और कटी पर पीतांबर धारण किए हुए छुमक छुमक चलता हुआ उस गोपी के पीछे पीछे आ गया और पीछे से आकर के उस बाल कन्हैया ने गोपी का आंचल पकड़ लिया, उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। गोपी ने देखा कि कन्हैया उसका आंचल पकड़े हुए है। 3 बरस के उस कन्हैया को गोपी ने प्यार से उठा करके अपनी छाती से लगा लिया और लाला ने भी अपने छोटे छोटे हाथों से उस गोपी को पकड़ लिया। और पकड़ ही नहीं लिया, अब ये लाला उसके मुंह की तरफ देख रहा है और कह रहा है, तू कितनी सुंदर है। लगता है मैं ही तेरा स्वामी हूं। रात के समय रास में आना। कन्हैया बड़ा वाणी चतुर है। कोई सामान्य पुरुष कभी राह चलती किसी स्त्री को ऐसा कह सकता है कि वे दोनों एक दूसरे के हैं, क्योंकि कन्हैया तो सभी का पति है और सभी का पिता है। कन्हैया की इसी प्रकार से बाल लीलाएं हो रही है और सभी गोकुलवासी उन बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। कन्हैया की और बाल लीलाओं की कथा दोपहर में ठीक 4 बजे हम प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
नासाग्रेवरमौक्तिकं करुतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणि कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्त्रस्त स्त्रस्त निबिद्ध निविलसद् गोपी
सहस्रावृतम् हस्त्यन्यस्त्यन्तापवर्ग अखिलम् उद्धारं किशोराकृतिम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् बोलिए बालकृष्ण लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, सद्गुरुदेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रातःकाल के सत्र की कथा में आपने सुना भगवान योगेश्वर शिव शंकर जी योगेश्वर श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए। देखिए, राम जी की कथा में भी अर्थात रामचरितमानस में भी, रामायण में भी भगवान प्रभु रामचंद्र जी का जन्म होने के पश्चात शिवजी राम जी के दर्शन के लिए पधारते हैं। कृष्ण जन्म में भी भगवान श्री कृष्ण के, बाल कृष्ण के दर्शन करने के लिए शिवजी पधारे हैं। रामायण में भी लंका विजय से पूर्व भगवान रामचंद्र जी रामेश्वर का पूजन करते हैं। यही बात हमको बताती है कि वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय ये अलग अलग नहीं है। अर्थात तो शिवजी या नारायण ये अलग अलग नहीं है, ये तो तीनों परम देवता हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही परम देवता हैं। इनमें भेदाभेद नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल में हमने देखा कि बाल कृष्ण के दर्शन के लिए शिवजी पधारे। उसके बाद पूतना उद्धार की कथा हमने सुनी। पूतना अर्थात जो पवित्र नहीं है वही पूतना है।
पूतना का उद्धार भगवान बाल कृष्ण ने किया। तत्पश्चात सकट भंजन अर्थात सक्तासुर आया। माता यशोदा ने बाल कृष्ण जी को सकट के अर्थात गाड़ी के ऊपर रखा, गाड़ी के नीचे रखा और दूध दही माखन जो सांसारिक वस्तुएं थी उनको गाड़ी के ऊपर रखा। तो बाल कृष्ण ने लात मार करके गाड़ी को उलट दिया और उसके नीचे दब करके सक्तासुर मर गया। तो ये हमारा शरीर जो है ये एक गाड़ी ही है। इस शरीर के अंदर, इस गाड़ी के अंदर हम संसार को ऊपर रखेंगे और परमात्मा को नीचे रखेंगे, अर्थात परमात्मा को ध्यान में नहीं रखेंगे तो अंत में भगवान एक ऐसी लात मारेंगे कि हमारी संसार रूपी गाड़ी उलट जाएगी। तृणावत उद्धार की कथा आई। इसमें देखा कि तृणाव्रत आंधी का रूप लेकर के बाल कृष्ण को आकाश मार्ग में ले जाता है। भगवान वहां पर अपना स्वयं का भार इतना बढ़ा देते हैं, वजन इतना बढ़ा देते हैं कि उसके नीचे दब करके तृणाव्रत मारा जाता है। परमात्मा की ओर दृष्टि रखोगे तो तुम्हारी आंखों में भी तृणाव्रत नहीं आएगा, परंतु सांसारिक विषयों को अपनी आंखों में रखोगे तो ये तृणाव्रत तुम्हारी आंखों के अंदर धूल बन करके आ जाएगा और संसार रूपी दृष्टि के कारण तुम्हारी सृष्टि बिगड़ जाएगी। नामकरण संस्कार की कथा आई। गर्गाचार्य जी ने बाल कृष्ण और बलराम जी का नामकरण किया। यहां तक की कथा हमने प्रातःकाल में पूर्ण की। कन्हैया की जैसी लीला मनुष्य तो कोई अन्य देव भी नहीं कर सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण तो देवाधिदेव है। एक दिन की बात है कि एक सखी दही, दूध और माखन बेचने के लिए निकली। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चेत वृत्ति दद्यादिकं मोह वसादवोचाद गोविंद दामोदर माधवेति। दही बेचने के लिए, माखन बेचने के लिए गोपी निकली है। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति।
परंतु उसका जो चित्त है, उसका मन है, वह बाल कृष्ण में लगा हुआ है। इसलिए वह शुद्ध बुद्ध बिसर गई है। वह बोलना तो चाहती थी कि दही ले लो, माखन ले लो, परंतु बोलती है कोई माधव ले लो, कोई माधव ले लो, गोविंद ले लो, गोविंद ले लो, गोविंद दामोदर माधव थी। कन्हैया ने देखा ये तो मुझे ही बेचने को निकली है। गोपी, भोली गोपी हरि को बेचने को चली है। 14 भुवन के नाथ को मटकी में लेकर चली है। कृष्ण प्रेम में ऐसी तन्मय हो गई कि उसे भान तक नहीं रहा कि वह क्या बोल रही है। लाला ने सुना, रास्ते में प्रकट हुआ और कहने लगा, अरे ओ दूध वाली, मैं गोकुल का राजा हूं, तू जरा मुझे माखन दे जा। प्रेम का बाहुबल्य होने के कारण सताने में बड़ा मजा आता है। जहां प्रेम होता है वहां चेष्टा की जाती है, थोड़ा सा सताया जाता है। गोपी के हृदय में प्रेम है। वह कन्हैया को सताने लगी। कन्हैया कह रहा है कि अरे ओ गोपी, माखन दे दे, मैं गोकुल का राजा हूं। तो गोपी कहती है, तू कहां का गोकुल का राजा है? गोकुल का राजा तो नंद जी हैं। गोकुल के राजा तो बलराम भैया है। मैं तुझे नहीं, उन्हीं को माखन दूंगी। न जाने नंद बाबा ने तुझे कहां से उठा लाया है। नंद बाबा तो गोरे हैं और तू काला है। कहां से लाए हैं वे, तुझे बता तो। कन्हैया ने गोपी की साड़ी का आंचल पकड़ लिया। गोपी कहने लगी, अरे लाला छोड़ दे, मेरी साड़ी छोड़ दे, मेरे दूध दही माखन मिट्टी में सम जाएंगे, मेरी सास मेरी चमड़ी उधेड़ देगी। गोपी ने बलपूर्वक अपना आंचल छुड़ाया, जबरदस्ती से अपना आंचल छुड़ाया। आगे बढ़ने लगी तो पीछे कन्हैया मुंह फुला करके खड़ा है। गोपी वापस आकर मनाने लगी, काना माखन ले ले, मिश्री भी ले ले, चाहे सो दूं, मेरी बड़ी भूल हुई, अब मान भी जा। परंतु अब कन्हैया कहां मानने वाला था। उसने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कन्हैया नहीं माना तो गोपी आगे बढ़कर चली गई। पीछे से कन्हैया ने एक पत्थर उठाया, निशाना देखा, हाँ, सभी मटकी फूट गई। ऐसी लीला श्री कृष्ण के सिवाय अन्य कोई भी देवता नहीं कर सकते हैं। मटकी फोड़ी और श्री कृष्ण चुपके से भागकर आकर के मैया के पास में छुप गए। माता की गोद में छिप गए और छिप करके इस तरीके से ऐसे शांत बैठे हैं मानो कुछ किया ही न हो। उस गोपी ने यशोदा के पास आकर कन्हैया की शरारत की शिकायत लगाई। माताजी, तुम लाला को मुंह लगा रही हो,
इसको बड़ा सर पे चढ़ाया है, ये बड़ा शरारती हो गया है, इसने मेरी घघरी फोड़ दी और मेरे कपड़े बिगाड़ दिए। लाला कहने लगा, मुझे इस गोपी से बड़ा डर लगता है, इसको चले जाने दे, फिर मैं बताऊंगा तुझे क्या हुआ। वो कन्हैया मैया से कहने लगा, माता ये गोपी बड़ी कंजूस है, ये 2-4 दिन का बासी दही और माखन बेचने को चली, और ऐसे 2-4 दिन के बासी घी माखन आदि को, दही आदि को कोई बच्चे खा लेंगे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। और किसी की तबीयत खराब ना हो इसलिए मैंने मटकी फोड़ी। क्योंकि मैं आरोग्य प्रचारक मंडल का सदस्य हूं। यशोदा जी गोपी को लताड़ने लगी, क्यों रे तू बासी दही दूध बेचती है? हंसने लगा और गोपी की तरफ अंगूठा दिखा, मुझे पिटवाने आई थी क्या? कन्हैया मटकी फोड़ता है फिर भी प्यारा है, वह राह में चलती किसी भी गोपी की मटकी फोड़ सकता है। ऐसा अन्य कोई देव रास्ते पर चलती हुई किसी नारी की छेड़ कर सकता है? ये तो मात्र कन्हैया ही कर सकता है। श्री कृष्ण की लीला माधुरी दिव्य है, उनका अनुकरण कोई और देव नहीं कर सकता, श्री कृष्ण का आचरण कोई नहीं कर सकता। भगवान नारायण हाथ में शंख रखते हैं, शंख फूंकने वाला देव श्रेष्ठ है या बांसुरी बजाने वाला? अन्य देव तो हाथ में सस्ता शस्त्र लिए हुए हैं, किसी के हाथ में सुदर्शन है, किसी के हाथ में धनुष बाण है, किसी के हाथ में त्रिशूल है। एक गोपी माधुरी को सुनकर, बांसुरी को सुनकर के प्रेम से उलाना देती, मुरहर रंध समय मां कुरु मुरली रव मधुरम। हे मुरारे, भोजन बनाते समय कृपा करके बांसुरी मत बजाया कर, क्योंकि कन्हैया तेरी बांसुरी को सुन करके चूल्हे के अंदर की जो लकड़ियां हैं वो भी रसमयी हो जाती है, उनसे भी रस बहने लगता है और अग्नि बुझ जाती है और मेरी रसोई अधूरी रह जाती है। इसलिए भोजन बनाते समय पर कान्हा तू बांसुरी मत बजाया कर। कन्हैया की रूप माधुरी ने भी अनेकों को आकर्षित किया है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक स्वामी मधुसूदन भी श्री कृष्ण की मनोहर रूप माधुरी के पीछे पागल हो गए थे। अद्वैत मार्ग के अनुयायी के द्वारा पूजनीय तथा स्वराज्य रूपी सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने के अधिकार से युक्त हमको गोपियों के पीछे पीछे फिरने वाले किसी शठ ने अपनी इच्छा न होने पर भी चरणों का दास बना लिया है। श्री कृष्ण की रूप माधुरी के पीछे कवि रसखान भी पागल हो गए थे। उन्होंने भी कहा है, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हुपुर को तजिडारू, आठवीं सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराय विशारू। श्री कृष्ण की रूप माधुरी दिव्य है, वे तो वैकुंठ निवासी नारायण से भी श्रेष्ठ हैं। गर्गाचार्य की कथा हमने पहले आपसे सुना दी है कि गर्गाचार्य जी जो है
ये खीर का भोग लगाते हैं, कन्हैया को अर्थात भगवान नारायण को बुलाते हैं और स्वयं माला का जप कर रहे हैं। उसी समय पर कन्हैया आता है और खीर खाने लग जाता है। गर्गाचार्य जी का नियम है कि वे स्वयं के हाथ से बनाया हुआ भोजन खाते हैं, किसी दूसरे का स्पर्श किया हुआ भोजन नहीं करते। परंतु जैसे ही वे आंखें खोलते हैं तो सामने लाला को खीर खाते हुए देखते हैं, आवाज लगाते हैं, अरे यशोदा देख तो ये तेरे लाला ने मेरी खीर को झूठी कर दिया है। ये कथा प्रातः काल में हम कह चुके हैं। इस प्रकार गोपियां हर कार्य के अंदर परमात्मा का ध्यान करते हुए घर संसार को देख रही है। गोपियां कोई भी कार्य करती है तो परमात्मा का ध्यान करते हुए करती है। बाल कृष्ण की विविध लीलाएं देखती हुई गोपियां घर का कामकाज भूलकर पागल सी हो जाती हैं। कृष्ण में ही तन्मयता हो जाने के कारण गोपियां संसार व्यवहार के काम कर नहीं पाती थी। कृष्ण प्रेम में शुद्ध बुद्ध खोकर न करने योग्य काम कर बैठती थी। अब गोपियां माता यशोदा के पास आकर के शिकायतें करने लगी। माता, ये तेरा कन्हैया जो है ये हमें बड़ा सताता है, क्योंकि कन्हैया ने एक बार अपने मित्र मधुमंगल को देखा। बिल्व मंगल और मधुमंगल दोनों कमजोर हैं, तो उनसे पूछा कि तुम मेरी सी तरह रिष्ट पुष्ट क्यों नहीं होते हो, तुम इतने कमजोर क्यों हो। तो वे कहने लगे कि कान्हा, हमारे यहां पर तेरी सी तरह खाने के पीने के लिए दूध दही और माखन नहीं है, हम गरीब लोग हैं। हमारे यहां का सभी दूध दही और माखन ये बेचने के लिए चला जाता है। तो कन्हैया बोलने लगा, तो फिर हम इसको जाने नहीं देंगे। कहां चला जाता है? तो बोले मथुरा को जाता है, राजा कंस के यहां टैक्स के रूप में राजा को देना पड़ता है। तो कन्हैया ने कहा कि हम हमारे माखन को, गोकुल के माखन को मथुरा में जाने नहीं देंगे, गोकुल से बाहर नहीं जाने देंगे। ग्वाल बालों ने पूछा, फिर कैसे रोकेंगे हम इसे? बोले हम एक मंडल बनाएंगे, उस मंडल का नाम होगा ग्वाल बाल माखन चोर मंडली। और हां, इतना ध्यान में रखो, इसका अध्यक्ष मैं बनूंगा। ग्वाल बाल कहने लगे कि क्या अब हम चोरी भी करेंगे? बोला हाँ, अपने अधिकार के लिए तो चोरी करनी पड़ेगी। हमको घर में खाने को नहीं देते और बाहर बेचने को ले जाते हैं। इतना सुनकर के ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया अगर किसी ने हमको पकड़ लिया तो क्या होगा? बोले डरने की कोई बात नहीं, मैंने ये विद्या मेरे गुरुजी से सीखी है और मेरे गुरुजी ने एक मंत्र दिया है। जब भी कोई देख ले और
पकड़ने के लिए आए तो कफल्लम 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 ऐसा कहना, तो हम नहीं पकड़े जाएंगे। कफल मुनि ने मेरे को ये विद्या सिखाई है। अब तो ये चोरी भी करने लगे। यशोदा मैया कन्हैया को समझाने लगी कि उसे अपने घर में ही माखन खाना चाहिए। तो कन्हैया कहने लगा, मुझे घर का माखन भाता नहीं, घर का माखन खाऊंगा तो कम हो जाएगा, सो मैं बाहर कमाकर खाता हूं। गोपी का माखन बहुत मीठा है। सखियों ने कहा, माता इस माखन चोर को बहुत लाड प्यार मत करना। सुखदेव जी बड़े विवेक से कथा करते हैं कि श्री कृष्ण चोर है, ऐसा नहीं कहते। श्री कृष्ण को चोर है ऐसा भागवत में सुखदेव जी ने नहीं कहा है। वे कहते हैं होचु व्रज की गोपियां, अर्थात तो व्रज की गोपियां कहती है कि कृष्ण माखन चोर है। माता ने कहा, कन्हैया का आगमन और माखन की चोरी की तुमको खबर हो जाती है क्या? तो गोपियां कहने लगी, हाँ, कभी कभी तो ये रात को सोते में सपने में ही हमसे आकर के कह देते। वह सपने में ही आता रहता है। वैष्णव जब सोते हैं, भगवान के भक्त जब सोते हैं तो भगवान को अपने साथ में लेकर के सोते हैं। एक गोपी ने कहा, बिस्तर में भी मुझे कन्हैया याद आता है, वह घर में नहीं होने पर भी उसकी छवि आंखों से दूर नहीं होती है। गोपी का मन श्री कृष्ण में फंसा हुआ है। मां, मुझे लगा कि कन्हैया मेरे घर अवश्य आएगा। स्वप्न में मुझे वह दिखाई लग दिया। मैं सुबह से ही पागल सी हो गई थी। आनंद से मैं ऐसी बावली हो गई कि चूल्हे के अंदर लकड़ी के साथ साथ में बेलन भी डाल दिया। एक और गोपी ने बताया, घर में कन्हैया सभी का चहेता है। अपने जेठ जी को मैं भोजन करा रही थी तो भोजन करते समय पर उन्होंने मुरब्बा मांगा। अब मुरब्बा की हांडी मैंने एक छीके के ऊपर रखी हुई थी, साथ में मेरा बालक भी था। मुरब्बे की हांडी उतारी, मुरब्बा जेठ जी को पुरसा और मन ही मन में सोचने लगी कि अभी अगर कन्हैया आ जाता तो उसको मुरब्बा बड़ा अच्छा लगता है, मेरे जेठ जी उसको मुरब्बा खिलाते। मैया मटकी के बदले में मैंने अपने बालक को छीके में रख दिया और मटकी को नीचे रख दिया। माता कन्हैया आए इस इच्छा से मैं तो ऐसी बह गई कि पागल सी हो गई। मेरे पति भी कन्हैया के प्रेम से ऐसे पागल हैं कि सारा काम काज छोड़ करके उसी की रट लगाते रहते हैं। एक अन्य सखी ने कहा, मां, कन्हैया ने जो आज मेरी लाज रख ली है, कन्हैया अगर नहीं होता तो आज तो मेरी कोई खैर नहीं थी। मां यशोदा ने पूछा, चोरी ऐसा क्या हुआ? बोले, मैया आज मेरे ससुर जी घर पर आए और उन्होंने आकर के साथ में कुछ मेहमान आए हुए थे, तो ससुर जी ने आकर के कहा कि ठीक से रसोई बनाना।
ठीक से रसोई बनाना, रसोई बनाते समय पर कुछ गड़बड़ करना नहीं। हम लोग मेहमानों के साथ वाटिका जाकर के आते हैं। मैया, उस दिन मैंने मोहन थाल बनाया था। मैं मोहन थाल बनाने लगी तो मैंने विचार किया कि लाला को भी मोहन थाल अच्छा लगता है, और लाला का ध्यान करते करते मैं मोहन थाल बना रही थी। नमक की मटकी और शक्कर की मटकी साथ साथ रखी थी। मैया, मैंने शक्कर समझ करके नमक मोहन थाल में डाल दिया। मैं तो बड़े प्रेम से कन्हैया का, लाला का ध्यान करते हुए रसोई बना रही थी। मेरे ससुर जी बड़े गुस्से वाले हैं। ससुर जी मेहमानों के साथ में आए। मैंने रसोई पुरसी, ससुर जी ने भोजन किया, मेहमानों ने भी भोजन किया। मेहमानों ने कहा, रसोई बड़ी अच्छी बनी है, बड़ी सुंदर बनी है। मेरे ससुर जी ने जब ये सुना तो कहने लगे, मेरी बहू तो अन्नपूर्णा है। माता, सबका भोजन हो गया और मैं भोजन करने के लिए बैठी, और जैसे ही मोहन थाल मुंह में डाला, थूक दिया। मैया, मीठे के बदले में वो तो खारा था। आज तो कन्हैया ने ही मेरी लाज रख ली। रसोई तैयार करते समय ऐसी उच्च भावना ही मन में होनी चाहिए। हमको भी हमारे घर की रसोई बनाते समय पर परमात्मा का ध्यान करते हुए, परमात्मा का भजन करते हुए रसोई बनानी चाहिए। मैं कन्हैया को भोग लगाने के लिए रसोई बना रही हूं, ऐसा सोच करके रसोई बनाओगे तो जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। वह रसोई प्रसाद बन जाएगी। परिवार के सभी सदस्यों के बिगड़े हुए मन सुधर जाएंगे। परंतु आजकल तो रसोई बनाते समय पर भी पिक्चरों के गाने गाए जाते हैं। अब जैसे गाने गाओगे वैसा भोजन बनेगा, और जैसा भोजन बनेगा वैसा सबका मन बनेगा। और फिर कहते हैं बेटे और बहू हमारा सुनते नहीं, हमारा बच्चा हमारा सुनता नहीं है, पढ़ाई नहीं करता है। तुम उनको संस्कार दो, अच्छा भोजन दो, परमात्मा की सेवा करना सिखाओ, तो अपने आप वे सुधरेंगे। आजकल तो कई लोग तो भोजन घर पर बनाते ही नहीं है। सुबह का भोजन मात्र घर पे बन जाता है, परंतु सायंकाल को तो होटल में जाते हैं, बच्चों को भी साथ में ले जाते हैं। ठीक है, हमारी कोई मनाही नहीं है, परंतु एक दिन ऐसा करो, सुबह सुबह में जिस होटल में तुम खाना खाने को जाते हो ना, उस होटल के रसोई घर में जाकर के देखो। वहां पर साग सब्जी को किस तरीके से रखा जाता है, उस जगह पर कितनी गंदगी है, आसपास कैसा गंदा पानी है।
एक बार जो व्यक्ति उस होटल के रसोई घर में जाकर के देख लेगा, वापस उस होटल में जाकर के भोजन नहीं करेगा। पवित्रता से भोजन बनाओगे तो ही पवित्र हो पाओगे। थोड़ी देर पहले हमने कहा है, पूतना, जो पवित्र नहीं वही पूतना है। और पवित्रता से जो भोजन नहीं बनाती वह प्रत्येक स्त्री पूतना है। क्षमा करना। पवित्रता से भोजन बनाओ। ये गोपियां जो है परमात्मा का ध्यान करते हुए भोजन बनाती हैं। एक दूसरी गोपी कहने लगी, माता क्या बताऊं, मैं दूध दही बेचने निकली, न जाने कैसे मुझे लगा कि मटकी के अंदर कन्हैया है। मैया, मैंने मटकी उठा करके देखी तो उसमें मुझे कन्हैया के दर्शन हुए। सिर से जैसे ही मटकी उठा करके देखी तो लाला के दर्शन हुए। मैंने विचार किया, अब मैं लाला को कैसे बेचने जाऊं, इसमें तो लाला है। और मैं तो दूध दही बेचे बगैर वापस घर को आ गई। अपनी बुद्धि रूपी मटकी में जो कन्हैया समाया हुआ होगा तो हर जगह उसके दर्शन होंगे। गोपियां अपनी बुद्धि में, मन में ठाकुर जी को विराजमान रखती हैं। बाल कृष्ण की विविध लीलाएं देखती हुई गोपियां घर काज भूल करके पागल से हो गई है। कृष्ण में ही तन्मयता हो जाने के कारण गोपियां संसार व्यवहार के काम कर नहीं पाती थी। कृष्ण प्रेम में शुद्ध बुद्ध खोल करके वह तो कृष्ण कथा और कृष्ण लीला के अंदर व्यस्त रहती थी। घर का प्रत्येक कार्य करते समय पर वे तो परमात्मा का ध्यान करते हुए करती थी। सुबोधनी में महाप्रभु जी ने गोपियों को प्रेम सन्यासिनी कहा है। गोपियों के पास न तो केवल निस्वार्थ प्रेम है, न तो उनका प्रेम ही सन्यास था। उनका तो प्रेम ही सन्यास है। माखन चोरी लीला का यही रहस्य है कि मन माखन सा मृदु है, मन की चोरी ही तो माखन की चोरी है। अब गोपियों की शिकायत सुनकर के माता कहने लगी कि अरे ये गोपियों, तुम माखन को छिपा करके रख दिया करो। तो एक गोपी कहने लगी, माता मैंने माखन छुपा करके रखा था। वैसे तो बड़ी हूं फिर भी कैसे बताऊं क्या हुआ। एक बार कन्हैया मार्ग में मिला तो उसने हंसते हुए मुझसे कहा कि कल मैं तेरे यहां पर माखन चोरी करने को आने वाला हूं। तो मैंने सब माखन ले जा करके छिपा दिया। अब वह माखन मैंने अपने मायके में ले जा करके रख दिया, घर में भी नहीं रखा। कन्हैया आया, सब तरफ ढूंढा, घर में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो सभी गोप बालकों से कहा कि जिस घर में कुछ भी नहीं होता है वह घर शमशान होता है, और मेरे पूरे घर को गंदा कर दिया। किसी ने चूल्हे के यहां पर सुसु कर दी, किसी ने किधर कर दी, मेरा पूरा घर बिगाड़ के रख दिया। और माता इतना ही नहीं, जाते जाते मेरा बच्चा सोया हुआ था, उसको चूंटी काट ली। तेरी मां कंजूस है, मक्खी चूसे, घर में कुछ नहीं रखती।
माता घर में से यदि कुछ मिलता नहीं तो कृष्ण गुस्से से लाल पीला हो जाता है और हमारे सोए हुए बच्चों को चुटकी देकर रुलाता है। तो अब यशोदा कहने लगी कि क्यों न तुम अपने बच्चों को भी नहर रख दो। लो कर लो बात, माखन को तो पीहर रखी दो, मायके में रखी दो, परंतु बच्चों को भी वहां रख दो। एक गोपी बोली, मैं माखन और बच्चों को नहर रख कर आई, कन्हैया ने मेरे घर में कुछ नहीं पाया। तो उसने पूरा घर और माखन के बदले में कुछ नहीं पाया तो पूरा घर बिगाड़ करके रख दिया। एक प्रभावती नाम की गोपी थी। माता ने कन्हैया से पूछा कि कन्हैया, ये सब गोपियां शिकायत करती है, क्या तूने इनके यहां माखन चुराया है? तो कन्हैया कहने लगी, माता तू इनकी बातों में नहीं आना, ये तो सब झूठ बोलती है। तो माता यशोदा गोपी से कहने लगी कि तुम प्रत्यक्ष में इसको चोरी करते हुए पकड़कर लाओ, तब मैं जानूं। तो इनमें एक प्रभावती नाम की गोपी थी। उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं पकड़ लाऊंगी इसको। तो और इतना कहकर के सभी गोपियां वहां से चली गई। अब कन्हैया ने भी ठान ली कि अब तो इसके घर पर ही जाना है। और उससे रास्ते में मिल गए, घर से वो बाहर निकली, पीछे से निकल करके उसके सामने पहुंच गए। कल आ रहा हूं मैं तेरे इधर, तैयार रहना। प्रभावती भी उस दिन माखन वगैरह सब घर में रखती है और छुप करके बैठ जाती है। कन्हैया आया, सभी बालक धीरे धीरे घर के अंदर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते करते कफलम 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 बोल रहे हैं। कन्हैया ने छीके से माखन उतार कर स्वयं खाया, मित्रों को खिलाया और वानरों को भी दावत दी। राम जन्म में वानरों ने भगवान की बड़ी सहायता की थी, परंतु उस समय पर भगवान रामचंद्र जी ये वनवास में थे और वनवासी होने के पास उन वानरों को देने के पास में कुछ भी नहीं था। इसलिए कृष्ण जन्म में ये वानरों को भी माखन खिलाते हैं। कन्हैया इस प्रकार से माखन खिला रहा था और उतने में ही प्रभावती आई। प्रभावती को दूर से आते हुए बालकों ने देखा और एक गोप बालक बोला, कन्हैया भाग। वह आ गई, प्रभावती आ गई। कन्हैया कहने लगा, आने दो, मैं क्या डरता हूं क्या उससे। प्रभावती ने कन्हैया को पकड़ लिया। वह उससे कहने लगा, अरे छोड़ दे, तू मुझे छोड़ दे, नहीं तो मेरी मां तुझे पीटेगी, मेरी मैया तुझे मारेगी। मुझे नहीं छोड़ेगी तो तेरे को तेरे ससुर जी की सौगंध है, तेरे ससुर जी की शपथ है। फिर भी नहीं सुना तो तेरे आदमी की शपथ है, तेरे बच्चों की शपथ है।
परंतु आज प्रभावती ने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, यशोदा को बताना है कि कन्हैया चोर है। अब ये प्रभावती का जो लड़का है, उसका बच्चा है, वह भी कन्हैया की चोर मंडली में था। वो रोने लगा। वो अपनी मां से कहने लगा, मैया इस कन्हैया को छोड़ दे, तू लाला को छोड़ दे, मैं 1 वर्ष तक अब घर के अंदर माखन मिश्री कुछ भी नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, उससे तेरी भरपाई हो जाएगी, कन्हैया को छोड़ दे। प्रभावती फिर भी नहीं मानती है। अब तो प्रभावती का बालक रोने लगा। उसको रोते हुए देख करके कन्हैया ने कहा, अजी क्यों रोते हो, जरा देखो तो सही अभी मैं क्या मजाक करता हूं। अब कन्हैया को पकड़ करके, हाथ पकड़ करके प्रभावती लेते जा रही है। रास्ते में एक वृद्ध गोप आ रहे थे, उनको देख करके प्रभावती ने घूंघट नीचे किया। थोड़ी देर आगे बढ़ी होगी, इतने में कन्हैया कहता है, अरे मेरा हाथ तो दुखता है रे। मेरे ये हाथ को छोड़ दे, दूसरा पकड़ लेना। अब घूंघट निकाल रखा है, उसने हाथ छोड़ दिया, दूसरा पकड़ा दिया। अब दूसरा हाथ कन्हैया का नहीं था, उसी के लड़के का था। और कन्हैया शॉर्टकट से माता यशोदा के पास जा पहुंचा। बाहर से माताओं की आदत होती है, किसी के बच्चे की शिकायत करने की होंगी ना, तो घर में जाकर के नहीं बोलेंगी, बाहर से ही आवाज लगाएंगी, अरे ओ यशोदा सुन तो, ये देख आज मैं इस चोर को पकड़ लाई हूं। जोर की आवाज सुनी, मैया भी बाहर भागी भागी आई। पूछा, देखा और कहने लगी, क्यों जी, क्या बोल रही है तू, जरा देख, घूंघट हटा करके तो देख, मेरा कान्हा तो अंदर घर में बैठा हुआ है। अब प्रभावती ने घूंघट उठाया तो उसने देखा उसके हाथ में तो उसी का बच्चा है। विचार में पड़ गई, ये कब हो गया, ये क्या चक्कर पड़ गया। कन्हैया स्वयं अगर पकड़ में आए तो ही उसको पकड़ा जा सकता है। अभिमानी व्यक्ति परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभावती को यह अभिमान था कि मैं कन्हैया को पकड़कर दिखाऊंगी, और इसलिए कन्हैया ने ये लीला की। ईश्वर को खोजना है तो अपने अंदर ही खोजो। उसे जो बाहर खोजता है वह दुखी होता है। इंद्रिय रूपी गोपी कहती है कि ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर तो अंदर है, परमात्मा हमारे स्वयं के अंदर है। इंद्रिय रूपी गोपी कहती है ईश्वर बाहर है, और यशोदा निष्काम बुद्धि कहती है कि ईश्वर घर के अंदर है, परमात्मा घर के अंदर है। प्रभावती का अभिमान, घमंड, अहंकार वाली बुद्धि ये शुद्ध हो गई। अब गोपियों ने एक दिन यशोदा माता से कहा, माता तू गणपति जी की पूजा कर, गणपति जी को मना, उनको
उनको मनाएगी, उनसे कह कि कन्हैया चोरी की आदत छोड़ दे, तो कन्हैया चोरी की आदत छोड़ देगा। माता यशोदा ने गणपति जी को मन्नत मांगी, गणपति जी की पूजा की और गणपति जी की महिमा बढ़ाने के लिए कन्हैया ने कुछ दिनों के लिए अपना चोर विद्या प्रचार मंडल बंद कर दिया। लाला घर में बैठा रहता था। यशोदा ने सोचा कि गणपति ने मेरे लाला की बुद्धि ठीक कर दी है। एक बार गोप बालकों ने यशोदा से शिकायत की कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है। मां यशोदा ने पूछा, लाला तूने मिट्टी खाई है? तो कन्हैया कहने लगा, मां मैंने मिट्टी नहीं खाई, ना हम भक्षितवानम वह। लाला ने तो मिट्टी नहीं व्रजरज खाई है। व्रजरज ये मिट्टी नहीं है। तुलसी का पौधा ये कोई सामान्य पौधा नहीं है। गंगा जी कोई सामान्य नदी नहीं है। व्रजरज साधारण मिट्टी नहीं है, इसमें तो परमात्मा का वास है। यशोदा ने कहा, अपना मुंह खोल, मैं देखूं तो सही कि तूने मिट्टी खाई है या नहीं खाई। कन्हैया ने मुंह खोला तो माता को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन उसमें हुआ। माता को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। संपूर्ण ब्रह्मांड के जीव चराचर जीवों को देखा। कन्हैया ने उन सभी जीवों को सद्गति देने के लिए व्रजरज खाई है। व्रजरज कोई साधारण मिट्टी नहीं है। व्रजरज तो इसमें भगवान स्वयं नंगे पांव चले हैं, इसलिए व्रज तो मस्तक पर लगाने के लिए है। व्रजरज मस्तक लगाने के लिए, मिट्टी नहीं है। परीक्षित कृष्ण कथा से अभी तृप्त हुए नहीं है, वे अब भी बड़े विस्तार से कथा सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अब आगे सुनिए। गोपियों ने कन्हैया का नाम माखन चोर रख दिया तो यशोदा को ये बात ठीक नहीं लगी। यशोदा ने विचार किया कि मेरे यहाँ का माखन कन्हैया को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे यहाँ का माखन सब घर के सेवक वर्ग के लोग बनाते हैं, दास दासियां बनाती है, तो वे ठीक से नहीं बनाते होंगे। इसलिए आज मैं स्वयं माखन बनाऊंगी। माता यशोदा ने प्रातःकाल में उठकर स्नान आदि किया, दही का मटका लिया, उसके अंदर रवि रखी और माता दही मंथन करने लगी। दही मंथन करते समय पर माता की शोभा कैसी है, सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि माता जी के उस शोभायमान रूप का दर्शन कर रहे हैं। माता यशोदा जिनकी सुंदर भ्रकुटी है, दधी मंथन कर रही है। रेशमी घाघरा उन्होंने पहना था, सूत की डोरी से उस घाघरे को बांधा हुआ था। पुत्र स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धार बहती चली थी, क्योंकि आज कन्हैया को माखन खिलाना है, घर का ही माखन खिलाना है।
कन्हैया चोरी छोड़ दे, ऐसे स्नेह रूप में कन्हैया के लिए माखन बना रही है। इसलिए उनके स्तनों से दूध की धारा बह रही है, उनका सारा शरीर डूल रहा है। रस्सी खींचने के कारण हाथ थक गए हैं। हाथों में पहने हुए कंगन और कानों के कुंडल डोलायमान थे, मुख पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। बालों से लगाई हुई वेणी अर्थात गजरे के चमेली के पुष्पों की पंखुड़ियां धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। आज माता यशोदा के होठों पर, आंखों में, मन में, हृदय में कृष्ण के सिवाय और कुछ भी नहीं है। और माता इस प्रकार से वहां पर माखन बिलो रही है। उसी समय पर कन्हैया वहां पर आता है। प्रातःकाल का समय था, निद्रा में से उठा, सैया पर देखा कि इधर मैया दिखाई नहीं दी। इधर उधर ढूंढता हुआ माता के पास में आया। जहां माता माखन बिलो रही थी वहां पर पहुंचा और पीछे से माता का ध्यान नहीं है, माता माखन बिलोने में लगी हुई है। कन्हैया आया और माता का आंचल पकड़ा। मैया मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिलाओ। तो यशोदा कहने लगी जरा ठहर जा, मैं ये थोड़ा सा माखन निकाल लूं, इसके बाद तुझे दूध पिलाऊंगी। कन्हैया सुनता नहीं है। अंत में माता दही बिलोना छोड़ करके कन्हैया को गोद में लेती है, उसको स्तनपान कराती है। दूध के ऊपर, चूल्हे के ऊपर दूध रखा हुआ है। माता यशोदा जो है इसकी परीक्षा लेने के लिए कन्हैया ने विचार किया कि माता को संसार प्यारा है या मैं प्यारा हूं। कन्हैया ने योग माया से कहा कि जरा दूध को जल्दी ऊपर लाओ। उधर चूल्हे पर दूध उफनने लगा, पतीले के बाहर आने लगा। मैया का ध्यान गया, उसने कन्हैया को छोड़ दिया और दूध के तरफ भागी। कन्हैया ने देखा कि मैया को मैं नहीं, दूध ज्यादा प्यारा है। कन्हैया को गुस्सा आ गया। पास में पाटा पड़ा हुआ था, माखन मैया बिलो रही थी, उसकी बड़ी सारी मटकी थी। पाटा लिया, जय श्री कृष्ण। सब तरफ दही और माखन पूरे घर में फैल गया। और इतना ही नहीं, कन्हैया ने अपने सभी बालकों को बुला करके लेकर आ गया। आओ आज हमारे घर पर ही माखन की चोरी करनी है, चलो। यहां मैया ने माखन ऊपर बांध के रखा हुआ था, वहां पर पहुंचे सभी ग्वाल बाल आए। एक ऊखल था, उस ऊखल को उठा कर लाए। कन्हैया उस ऊखल पर चढ़ गया, मटकी उतारी, सभी गोप बालकों को खिलाया। वानरों को भी खिलाया। और उसी समय पर माता यशोदा क्रोधवश वहां पर आई, क्योंकि उधर प्रताप करके आया था ना। उसने देखा कि कन्हैया माखन चुरा करके गोप बालकों को खिला रहा है, ऊखल पर खड़ा हुआ है। मैया ने एक लकड़ी ली और कन्हैया को पकड़ने दौड़ी। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया।
कन्हैया कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है। माता थक गई। अंत में माता ने लकड़ी को छोड़ दिया और कन्हैया खुद माता के पास में आ गया।